हाँ, अच्छा मित्रों, ये मेरा नमस्कार सबको। और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है उनके लिए जो अपना घर छोड़ के बाहर नौकरी करने बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर आदि शहरों, बड़े शहरों में जाते हैं। तो जो मिडिल क्लास के या लो मिडिल क्लास के लड़के हैं, तो उनको रेंट और डिपॉजिट देने में जो है उनका काफ़ी पैसा जो है वो चला जाता है। तो मैं अपने उससे एक स्टोरी से, अपनी कहानी से रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे मैंने जो है पैसा बचाया था, और उस पैसे को जब बचाया तो मैं उसको कैसे इन्वेस्ट किया और कैसे संपत्ति खड़ी की। तो वो शायद आपको भी जो है 10 साल में आत्मनिर्भर बनने में सहायता देगी, जो नए लड़के हैं जो जॉब करते हैं। तो देखिए, ये मैं बताता हूँ कि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो करना क्या है कि ये जैसे आप सपोज एग्जांपल लेते हैं बेंगलोर का, तो फ्लैट या हाउस, यहाँ पे आप ना रेंट के अलावा भी आप लीज या हैवी, जिसको यहाँ पे लीज कहते हैं, हमें उत्तर भारत में उसको हैवी डिपॉजिट कहते हैं। तो जो शहर का सेंटर पॉइंट है, तो मान लीजिए वो एमजी रोड है, तो वहाँ से आप 15 से 20 किलोमीटर दूर जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको जो है 1 BHK का जो रेंट है वो आपको 6,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, और 2 BHK का मिलेगा 10,000 से 12,000 रुपया पर मंथ। लेकिन यहीं पे जब आप हैवी डिपॉजिट पे जाएंगे ना, तो ये 1 BHK आपको 3 लाख में मिल जाएगा 3 साल के लिए, और 2 BHK 6 लाख में मिल जाएगा। तो अगर आप लगभग 20 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको इतने में मिल जाएगा। और जानते हैं बेंगलोर में ये तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1 BHK मान लीजिए 3 साल में आपने रेंट दिया 6,000 रुपया 36 महीने का, तो कितना दिया? 2,16,000 रुपया रेंट दिया। तो आप अगर बैंक में भी जमा करते हैं 6,000 रुपया हर महीने 3 साल तक, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 22,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। और बीच में अगले साल 5% या 10% मकान मालिक उसका रेंट बढ़ा देगा, तो मान लीजिए 12,000 रुपये और एक्स्ट्रा। तो टोटल आपने एक साल में, मतलब 3 साल में कितना रेंट, मतलब आपके पॉकेट से गया 2,50,000 रुपया, प्लस डिपॉजिट आप देंगे 30,000, 40,000 रुपये ऐसे देंगे आप। तो 30,000 रुपये जो है आपका 3 साल का इंटरेस्ट है वो आएगा 6,000 रुपया। तो ये 2,50,000 और ये 6,000 अगर आप जोड़ेंगे तो 2,56,000 रुपये जो है आपने 3 साल में आपके पॉकेट से निकल के दूसरे के पॉकेट में चला गया। तो इसको कैसे रोका जाए? तो मैंने क्या किया, मैं अपनी किस्सा बताऊंगा। मैंने क्या किया कि उस वक्त 2000 ये मैंने लोन ले लिया, और लोन लेके अंकल से और किसी से, और मैंने वो 3 लाख दे दिया, और अपनी सैलरी से उसको ठीक ठाक थी तो मैंने सैलरी से उनको वापस कर दिया। बाद में मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये कि मान लीजिए जिनके पास 3 लाख नहीं है और कोई उनको लोन भी नहीं दे रहा है, तो वो क्या करें? जो नवविवाहित होते हैं, यंग होते हैं, तो उनके पास 3 लाख का आज के डेट में तो लोन गोल्ड होता ही है घरों में, तो वो गोल्ड लोन ले ले 3 लाख रुपए का। तो उनका जो इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट हर महीने कितना जाएगा? 2,250 रुपया। और ये 3 लाख लेके उसको हैवी डिपॉजिट पे मकान मालिक को देते। बेंगलोर में आपको हर दूसरा घर आपको लीज पे हैवी डिपॉजिट पे मिल जाता है, परेशानी की बात नहीं है। लेकिन सिटी से 15-20 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। सिटी तो सेंटर पॉइंट है, वो तो कमर्शियल प्लेस है, तो वहां बैठ के रहने से क्या फायदा है? ठीक है। तो 3 साल में आपको कितना देना पड़ा? 2,250 इंटू 36 महीना, कितना? 81,000। तो क्या देना अच्छा है? 81,000 देना आपके पॉकेट से निकले कि 2,56,000 आपके पॉकेट से निकले? आप कहेंगे सर ये 81,000 बेहतर है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आपका कितना बच गया? अच्छा खासा आपका मतलब आपका रेंट जो है आधे से ज्यादा बच गया। ठीक है। लगभग आप समझिए 60% रेंट बच गया। हाँ, कितना बच गया आपका रेंट? 50 से 60% आपका यहाँ रेंट बच गया। फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना, ये रेंट बचता है तो। और अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा और अंदर आए, आप 15 किलोमीटर पे आए, 12 किलोमीटर पे आए सिटी सेंटर से, तो मान लीजिए 12 लाख डिपॉजिट आप देख के, जो 20,000 रुपये रेंट वाला है ना, जिसका रेंट फ्लैट का या घर का 20,000 रुपये रेंट है, तो आप उसको जो है 12 लाख डिपॉजिट दे सकते हैं। ठीक है। और उससे फायदा क्या होगा? देखिए 20,000 अगर आप रेंट देते तो 3 साल में आपका, मान लीजिए बैंक में जमा करते हैं, हर साल रिकरिंग डिपॉजिट होता है 20,000 रुपये हर महीना 3 साल के, तो आपके पॉकेट से कितना जाता? 8 लाख रुपए जाता है। ठीक है। तो
लेकिन अगर वही 12 लाख रुपए आप बैंक में रखेंगे तो कितना मिलेगा? बहुत अधिक, 2,35,000। आपने कहा 12 लाख रुपए का, मान लीजिए अगर आपके पास गोल्ड है, आपने गोल्ड पे लोन ले लिया 12 लाख रुपया और उसको मकान मालिक को दे दिया, तो गोल्ड लोन पे आपका कितना जाएगा 3 साल में? सिर्फ 3,28,000 रुपये। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों केस में मैं बता रहा हूँ, और बेहतर मकान चाहिए तो 15 लाख दे दीजिए। तो आप दोनों केस में क्या क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये 3 लाख मान लीजिए यहाँ वापस मिला, मकान 3 साल हो गया आपने, तो मकान मालिक 3 लाख वापस देगा, उसको बैंक को दे दीजिए वापस। तो क्या हुआ आपका, ये 81,000 माइनस 2,56,000 माइनस 81,000, आपको उतना पैसा बच जाएगा। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, मान लीजिए सपोज करिए 3 लाख रुपए 3 साल में आपका बचता है, 1 लाख रुपए हर साल आपका बच रहा है। तो आप उससे जो है ये ना कार ना लेके और चीज़ ना लेके, आप मान लीजिए 10,000 EMI का, ठीक है, आप एक फ्लैट खरीद लेते हैं छोटा सा, सिटी के थोड़ा सा बाहर जाके, ठीक है, या ज़मीन ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उसका EMI 15,000 है और आपको 5,000 रेंट मिल जाता है, 10,000 आपका बच रहा है 15,000 पे, तो आप आसानी से 15 लाख 20 लाख का आप एक छोटा सा फ्लैट ले सकते हैं। ये सिर्फ बड़े शहर की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे शहर में भी आप कर सकते हैं। तो आपकी संपत्ति फिर वो 5,000 का रेंट क्या होगा, 6,000 7,000, ऐसे करते करते 10 साल में 10,000 तो होगा ना रेंट। तो आपका क्या होगा, वो एक असेट, मतलब आप एक तरीके से एक असेट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं ये बात बता रहा हूँ 2006 में मुझे जब ये 3 लाख वापस मिला तो मैंने क्या किया, 2006 में मेरा जॉब लग गया था रिलायंस बॉम्बे में। तो 2006 में जब पैसा मुझे मकान मालिक ने वापस किया 3 लाख रुपया, मैंने लीज पे लिया था, तो मैंने जाके वहाँ एक प्लॉट पे लगा दिया। तो और वही 5 साल बाद जानते हैं कितना बढ़ गया होगा। तो ये मुझे फ़ायदा हो गया। तो मैंने उस लीज अमाउंट से क्या किया, एक प्लॉट खरीद लिया वहाँ पे। और बॉम्बे में जब उस समय 2006 की बात बता रहा हूँ, जब बांद्रा कॉम्प्लेक्स में मेरी ऑफिस थी रिलायंस की, तो मैं वहाँ पे क्या किया, मुझे उस वक्त साइंस सेंटर है मुंबई में, तो अगर साइन कोलीवाड़ा एक जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे 1 BHK फ्लैट मुझे उस समय 2006 में 6,000 रुपये 1 BHK मिला। तो मैंने अपने ओनर से डील की, मैं कहा यार तुम्हें डिपॉजिट नहीं दे पाऊंगा, मैं तुम्हें 11 महीने का रेंट दे दूंगा, ठीक है, या 12 महीने का मैं तुम्हें रेंट दे दूंगा। तो कहा ठीक है। उसको मैंने कन्विंस किया और मैंने कहा एक महीने का एक्स्ट्रा और दे दूंगा तुम्हें। तो कितना हो गया, 6 × 11 आपको 66,000 और 6,000 एक्स्ट्रा दे दिया, 72,000 में मुझे, और पूरे साल मैं फ्री रहा। मेरा जो सैलरी आता था वो रेंट के पैसे उसमें नहीं जाता था। तो मेरे पास जब पैसा रहता था तो मेरा दिमाग भी चलता था। तो मैंने वहाँ पे 2006 में फिर वहाँ क्या कहते हैं, ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि मतलब पैसा रहने से मेरे पास क्या हुआ, बार बार बताता हूँ कि कैश रहने से क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट से कोई भी काम कर लेते हैं, वो जॉब में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपको मेरा ये सुझाव था कि जो बच्चे यंग एज में 22 साल 23 साल 24 साल में महानगर या कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनको हैवी डिपॉजिट पे उनको फ्लैट या घर मिल जाए, और उसका प्रॉपर जो है आप लीज एग्रीमेंट करिए, उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करिए। ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, आज के डेट में भारत सरकार ने काफ़ी सुविधा दे दी है, ठीक है। आप इवन ऐसा भी कर सकते हैं, आप बैंगलोर में बैठ के, अगर आपका फ्लैट बॉम्बे में है तो यहाँ बैठे बैठे आपका वहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा, रेंटल एग्रीमेंट हो जाएगा। आप किसी को देना चाह रहे हैं, आप बहुत सारे साइट्स हैं, नो ब्रोकर और मैजिक ब्रेक्स और 99 एकर्स, आप इसमें पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। आपको कॉल आएगा, आप जो भी वहाँ का वॉचमैन है उससे आप ये कोऑर्डिनेट करके फ्लैट दिखा के एग्रीमेंट कर सकते हैं। और जो वहाँ पे वकील है, तो बॉम्बे में हर वार्ड में रहते हैं ये जो रेंटल का काम करते हैं, तो आप उनसे जो है कर लेंगे, तो वो वहाँ पे उनका फोटो और आधार कार्ड सब लेके, और यहाँ पे को कोऑर्डिनेट करके किसी को भेजेगा आपके घर पे, वो लैपटॉप लेके आएगा, आपका एग्रीमेंट करेगा और एक प्रॉपर एग्रीमेंट होगा। तो इससे आपका आने जाने का भी, आज की डेट में बहुत सुविधा है, आप इसको बेहतर ढंग से आप अपने पैसे को, हार्ड एंड मनी को
बचा सकते हैं, और उस बचाए हुए पैसे को आप ठीक से इन्वेस्ट करेंगे तो आप 10 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आपके पास कम से कम 1-2 असेट 10 साल में बन जाएंगे, जैसे मैंने किया वो आप भी कर सकते हैं। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और आगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग की इंतज़ार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।